नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, जो 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और बात करेंगे अपन फॉर्म कौन से जिले से अपने को फॉर्म में भरना चाहिए, यानी कौन से जिले से अपन फॉर्म भरे, ये मुख्य बात है अपनी। क्योंकि हर बार क्या होता था कि अपन जो है पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें अपन एक कैंडिडेट है वो 2 जगह से 3 जगह से यानी 3 जगह से वो फॉर्म भर देता था। एक बात तो यहाँ क्लियर है कि वो एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है, यानी अलग अलग जगह से यानी 2 फॉर्म 3 फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी बात, कौन से जिले से अपने को फॉर्म भरना चाहिए, ये विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि मैं आपको समझा देता हूं कि कैटेगरी वाइज अपने को बुलाया गया है और अपने को यह भी कहा गया है कि सीटी में जो पास है उनके आधार पर, यानी इस वैकेंसी पोस्ट के हिसाब से 15 गुणों को अपने को इस वैकेंसी के अंदर बुलाया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो 15 गुना बुला रहे हैं और वो भी ये भी कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। किस आधार पर बुलाएंगे? कैटेगरी वाइज वो बुलाया जाएगा। यानी अपन बात करें, शॉर्ट में बात करें तो जैसे कहीं पे भी अपन मान लो एक पोस्ट है, ओबीसी की मान लो एक पोस्ट है, या जनरल की मान लो एक पोस्ट है, तो अपन वहां पे 15 जो है वो कैंडिडेट वहां पे भाग लेने के लिए जाएंगे। अगर कहीं पे मान लो फॉर्म भरने के लिए अपने को विशेष बात का ध्यान रखना है कि किसी भी जिले के अंदर मान लो वहां पे पोस्ट कम है, तो जाहिर सी बात है वहां पे फॉर्म कम लगेंगे। और जहां पे कुछ पोस्ट ज्यादा है, मान लो कहीं पे जनरल की 50 पोस्ट है, तो उनको 15 गुणे के आधार पर वहां पे बुलाएंगे और उसी आधार पर थोड़े से ज्यादा फॉर्म भी लगेंगे। अगर अपन बात करेंगे कि भाई कहां से फॉर्म अपने को लगाना चाहिए, तो वो अपने को ध्यान रखना है इस चीज का कि फॉर्म अपन कहीं से भी लगा सकते हैं। वो अपने जैसे अपने जो भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से अपन या होम डिस्ट्रिक्ट से भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जैसे अपन जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर ओबीसी कैटेगरी की एक भी जीडी की पोस्ट नहीं है, एक भी जीडी की पोस्ट नहीं है। अगर कोई साथी यहां से कोई फॉर्म भरेगा तो यहां पे अगर पोस्ट भी नहीं है तो उसको बुलाएंगे भी नहीं। और अब कोई भी साथी ये कह सकता है कि मैं पेपर फाइट करके और मैं जनरल कैटेगरी पास कर लूंगा, तो वो सेकंड ऑप्शन है। पहले ऑप्शन के अंदर यानी पहले अपने को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और कैटेगरी वाइज 15 गुणों को बुलाया जाएगा। तो अपन पहले ही 15 गुणों के अंदर शामिल नहीं होंगे। जब पोस्टें भी वहां पर नहीं होगी तो अपन को बुलाएंगे किस लिए? तो बुलाएंगे नहीं। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जनरल का अपन को वहां पे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तो अपन को इस बात का ध्यान है, जहां पे जिस कैटेगरी से अपन बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की वहां पे पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप कहीं से भी फॉर्म लगे, लेकिन पोस्ट के बारे में जरूर देखना है कि अपनी कैटेगरी की यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और यहाँ पे पोस्ट है या नहीं है, उस आधार पर अपने को फॉर्म लगाना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जहां पे पोस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग 15 गुणों को फिजिकल के अंदर बुलाया जाएगा। जहां पोस्ट होगी नहीं उस वहां पे नहीं बुलाया जाएगा। अपने को ना तो को जनरल कैटेगरी से फायदा होने वाला है, ना ओबीसी से अपने को फायदा होने वाला है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। फॉर्म लगाने से पहले इस चीज को अपने को देखना है। विज्ञप्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। जैसे अपने जयपुर जिले की बात करूं तो जीडी की यहाँ पे जीडी कांस्टेबल की यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे जीडी के लिए ओबीसी कैटेगरी वालों को फॉर्म लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाना है। ठीक है, बुलाएंगे 15 गुना। ठीक है, तो 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन वो अपना सेकंड शिफ्ट रहेगा। फिजिकल पास करने के बाद जब रिटर्न का बात आएगी तब अपने को जो है उसके अंदर अपन जनरल के अंदर पास हो सकता है, जनरल वाली पोस्ट अपने ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से भी फॉर्म भरे अपने तो अपने को अपनी जो पोस्ट हैं वो देखनी है। तो ये बात मुख्य रूप से अपने को बतानी थी कि कहां से अपने को फॉर्म भरने चाहिए। और दूसरी चीज, कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म एक ही भर सकते हैं। और जिनके भी 120 नंबर से ज्यादा अंक बन रहे सीटी के अंदर, ओबीसी वालों के, जनरल वालों के, यानी 120 से जिससे के भी अंक ज्यादा है वो फॉर्म लगाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने को जो फीस ले रहे हैं, यानी
जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है 600 रुपये और 400 रुपये वो एक ही बार देने हैं, बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहां से भी अपन फॉर्म लगाएं उस फॉर्म में अपनी विज्ञप्ति में जाके पहले एक बार अपने को पोस्ट देखनी है कि यहाँ पे अपनी कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट है भी या नहीं। एक साथी का कमेंट आया था कि सर चूरू जिले से कितनी पोस्ट है, तो इस बार चूरू जिले से कोई भी एक भी पोस्ट अपने को नहीं दी गई है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।